दोस्तों, बिहार में दूसरे चरण का मतदान खत्म हुआ और एग्जिट पोल आ गए। ये एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं, ये एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है। लेकिन 14 तारीख को ये एग्जिट पोल धड़ाम से गिरने वाले हैं। जो है मुंह के बल ये सभी एग्जिट पोल गिरने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि कई लोगों को छाप के दे दिया है, सबने एक ही चीज पेश कर दी है, एनडीए की सरकार बन रही है। तेजस्वी यादव ने इन सभी मुद्दों पर क्या कहा 14 तारीख को, यानी कि बस एक दिन, परसों तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल एनडीए की सरकार नहीं बनने जा रही है, ये बात 14 तारीख को क्लियर हो जाएगी। क्योंकि देखिए, आरजेडी की तरफ से तो लगातार पोस्ट किया जा रहा है कि कहीं धांधली हो रही है, सीसीटीवी कैमरे में टेपिंग कर दी गई है। तो ये सभी चीजें हैं और एनडीए कहीं ना कहीं बहुमत के साथ आ रही है, ये जो है वो दिखाए जा रहे हैं। लेकिन ये सब सारे एग्जिट पोल गलत होने वाले हैं। 14 तारीख को आरजेडी महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जी हाँ, तेजस्वी ने अकेले 100 से ज्यादा रैलियां की, 150 से ज्यादा रैलियां की और ये लोग ये दिखा रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है। खैर देखिए, पूरे मुद्दे पर तेजस्वी ने क्या कहा है। देखिए, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और हिलसा से प्रत्याशी हैं शक्ति यादव, उन्होंने जो है बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सभी मुद्दों को लेकर अपनी बात जो है वो रखी है। सबसे पहले जो है उन्होंने क्या ट्वीट किया है वो आपको दिखाते हैं। बिहार में आज दूसरे चरण का मतदान समाप्त हुआ। बिहार वासियों ने बढ़ चढ़कर इस लोकतांत्रिक पर्व में हिस्सा लिया। हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों ने इसमें अपनी भागीदारी निभाई। एकजुटता को और बदलाव के नियत को देख एनडीए के पैरों के तले जमीन खिसक गई। अब खेल यहां गुजराती को ठग शुरू कर दिया है। अपने गोद में बैठाई हुई मीडिया के सहारे उलूल जुलूल पूर्वाग्रह से ग्रसित भ्रामक अनुमान दिखाकर ये लोग सीट दर सीट उन सीटों पर मनोवैज्ञानिक दबाव की स्थिति बना रहे हैं जो सीट कम वोटों के मार्जिन से अपना फैसला देता है। लेकिन वो फैसला जनमत का फैसला तो मान लिया जाए, लेकिन यह फैसला रंगबिल्ला के हाथों से क्यों छिप जाता है। खबरदार, लोकतंत्र को कलंकित करने वाली ताकतों को बिहार ने हमेशा सबक सिखाया है। हर उन कम मार्जिन वाले सीटों पर अपना परसेप्शन गढ़ता क्यों दर्शाता है जहां पर जनमत का फैसला शांतिपूर्ण और चैलेंजिंग होता है। ये परसेप्शन की राजनीति नहीं चलेगी। तेजस्वी के नाम की आंधी चल रही है और हर हल्के लोग जो जनमत को कलंकित करने की मंशा से बैठे हैं वे उड़कर यहां से जाएंगे ही जाएंगे। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि बिहार बदलाव के लिए वोट किया है, ये बदलाव होकर रहेगा। बिहार में नोएडा वाला और गुजराती मैन्युफैक्चरिंग न्यूज का प्लांटेशन नहीं होगा, कोई झांसा में नहीं आएगा। बिहार में बदलाव तय है, तेजस्वी तय है। शक्ति यादव मुख्य प्रवक्ता है और ये बड़ा बयान दिया है आरजेडी की तरफ से। अब देखिए क्या कुछ कह रहे हैं, इनकी पूरी बातों को सुनिए, बयान भी दिया है। बिहार के दूसरे चरण के मतदान आज संपन्न हो गए। बड़ी जोश और जज्बे के साथ बिहार के लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। मत प्रतिशत में बेतहाशा वृद्धि हुई। भाजपा पटना से लेकर दिल्ली तक हिल गई। अपने चुनिंदे जो एजेंसी है जो पैसों पर बिकती है, अपने आप को बेचती है, उसने एक सर्वे दिखा दिया ताकि मनोवैज्ञानिक दबाव अधिकारियों पर हम डाल सके। कम अंतर से जो सीटें रहती है उसको बलात् हम जीते अधिकारियों के सहयोग से, इसके लिए भ्रामक स्थिति उत्पन्न की गई। पर ये भूले नहीं, जनता का जनादेश सर्वविदित है। बिहार के अंदर में एग्जैक्ट पोल का इंतजार करना और जो कोई भी मशीनरी, कोई भी अधिकारी लोकतंत्र को कलंकित करना चाहेगा, जनता के मतों को लूटने के लिए आगे बढ़ेगा, उनके लिए 2 गज जमीन मुयस्सर नहीं हो सकता है। क्योंकि लोकतंत्र पर जब भी कोई काली पोतना चाहा है, कलंकित करना चाहा है, इतिहास गवाह है उसे जगह नहीं मिली है। जनता ने स्नेह और प्यार के साथ मताधिकार का प्रयोग किया है। ये जो चमन्नी छाप, रोड छाप जो एग्जिट पोल करने वाले लोग हैं, ये जाते कहां हैं? गांव में ये परसेप्शन पर काम करते हैं। कुछ लोग हैं, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, जिसको बिहार की स्थिति की जानकारी नहीं है। वो फोन फान करके पूछता था, चाय नाश्ता कर दो दूसरे घरों में,
बना चार्ट तैयार करते हो पार्टी के इशारों पे। 15 में कहां दिखाए थे आप, पता है ना? मुंह की खानी पड़ी थी ना। 50 सीट पार करते करते भाजपा को दम फूला था ना। मैं डंके की जोर पर कहता हूं 40 के आंकड़ा भाजपा बिहार में पार नहीं करेगी, कभी नहीं पार करेगी। और एग्जिट दिखाते हो, एग्जिट का इंतजार करना। बंगाल के साथ भी यही किए थे। हम सभी लोगों को स्पष्ट तौर पर कह देना चाहते हैं कि जनता का जनादेश बदलाव का है। मताधिकार का जो प्रयोग किया मतदाताओं ने, वो बदलाव के लिए किया है। उत्साह और जज्बे उसके लिए है। कसरत मत किया करिए, भ्रम की स्थिति पैदा मत करो। 14 तारीख के जब एग्जिट देते जाएंगे तो तुम मान में घुस जाओगे, माफी भी नहीं मांगोगे। तुम तो चटोरी हो, उसी के लिए काम करते हो, पैसे के लिए काम करते हो और आंकड़े दिखाते हो। कई बार मुंह की खानी पड़ी है ऐसे लोगों को। लेकिन आज न जाने कि भाई कितनी दहाड़ हो रही है सटन जगहों पर, चिल्ला चिल्ला करके भाजपा का मुखपत्र बन गया। भाई एग्जिट का इंतजार करो। और मैं डंके के जोर पर कहता हूं कि बिहार के चुनाव के परिणाम बदलाव के होंगे। बिहार बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। विनाश की स्थिति में बिहार जाने के लिए उत्साह भर करके वोट नहीं दिया है। सुना आपने कि इन्होंने क्या कुछ कहा। दोस्तों, बिहार में एग्जिट पोल गिरने वाले हैं, धड़ल्ले मुंह, ये सबने एक ही चीज छाप दी है, जो मिला वो लिख दिया है। बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। बहुमत से सरकार नहीं बनेगी। तेजस्वी की आंधी है, आरजेडी की आंधी है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये लोग एग्जिट पोल को ऐसा दिखा रहे हैं कि एग्जैक्ट पोल है। कोई एग्जैक्ट पोल नहीं है। 14 तारीख को तेजस्वी को सीएम की कुर्सी मिलने जा रही है। फिलहाल शक्ति यादव का पूरा बयान आपने सुना, क्या कुछ वो कह रहे हैं, फिर से उनकी बातों को सुना। बिहार के दूसरे चरण के मतदान आज संपन्न हो गए। बड़ी जोश और जज्बे के साथ बिहार के लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। मत प्रतिशत में बेतहाशा वृद्धि हुई। भाजपा पटना से लेकर दिल्ली तक हिल गई। अपने चुनिंदे जो एजेंसी है जो पैसों पर बिकती है, अपने आप को बेचती है, उसने एक सर्वे दिखा दिया ताकि मनोवैज्ञानिक दबाव अधिकारियों पर हम डाल सके। कम अंतर से जो सीटें रहती है उसको बलात् हम जीते अधिकारियों के सहयोग से, इसके लिए भ्रमक स्थिति उत्पन्न की गई। पर ये भूले नहीं, जनता का जनादेश सर्वविदित है। बिहार के अंदर में एग्जैक्ट पोल का इंतजार करना। और जो कोई भी मशीनरी, कोई भी अधिकारी लोकतंत्र को कलंकित करना चाहेगा, जनता के मतों को लूटना